बेटा जी, सारे स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि आज टीचर्स डे पे बच्चों ने दमादम दमादम मैसेज करके पूरा मोबाइल भर दिया है। बहुत अच्छा लगता है जब हमने क्या कमाया, हमने यही तो कमाया है बेटा, आप लोगों की ब्लेसिंग्स, आप लोगों का प्यार। बहुत अच्छा लगता है, इसी दिन के लिए हम जीते बेटा, जब आप लोगों से हमें इतना तहे दिल से प्यार मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सभी शुभकामनाओं के लिए। आप इतनी रेस्पेक्ट देते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप हमें कुछ समझते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बेटा, जब आपका इतना प्यार देखा तो मुझे लगा, हालांकि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था आपको इस एग्जाम माहौल में, लेकिन मुझे लगा कि मैं भी आपको कुछ दो चार काम की बात अगर दे सकता हूँ तो दूँ। आपने मुझे इतना कुछ दिया है तो देखो बेटा, मैं आज ये वीडियो लेके आपके सामने इसलिए आया हूँ, काफ़ी टाइम बाद मिले अपन, लेकिन इसलिए आया हूँ। देखो बेटा, क्या है कि अब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, तो मैं तो आज आपकी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपका सिलेक्शन हो, है ना, और हम विक्ट्री सेलिब्रेशन में मिले, है ना। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी आपके लिए वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, है ना। ऐसा नहीं हो कि मैं ये सोच के रहने दूँ कि आपको पता है और वो गलती आप एग्ज़ाम में करके आ जाएं। देखो बेटा, एक तो क्या होता है कि आज बंद मुट्ठी है हमारी, है ना। बंद मुट्ठी कैसे सर? हमें नहीं पता इसके अंदर अभी क्या है, मेरी इस मुट्ठी के अंदर क्या अभी आपको नहीं पता, समझ गया सर? अब तो देख लिया, ठीक है। तो इसी टाइप से एग्जाम में क्या होता है बेटा कि जो पेपर सेट करता है ना बेटा, वो इन जनरल एक सब्जेक्ट इजी रखेगा। हो सकता है वो फिजिक्स, हो सकता है केमिस्ट्री, और हो सकता है वो बायो, आपको अभी नहीं पता। एक पेपर को एवरेज रखने की कोशिश करते हैं और एक को थोड़ा सा टफ बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा उनका सोचना रहता है। हालांकि हो सकता है पूरा इजी आ जाए, हो सकता है पूरा टफ, वो नहीं, बट इन जनरल आज आपको नहीं पता है, पेपर देने से पहले आपको नहीं पता है कि कौन सा टफ होगा कौन सा इजी। बच्चा पहले से मेंटेलिटी बना लेता है, इस सब्जेक्ट में ये कर दूंगा और उसमें तो मेरे से नहीं होगा, या इतना होगा उतना होगा, नहीं, ये मेंटेलिटी नहीं बना है बेटा। इजी इजी चीजें सबकी पढ़ें, इजी इजी काम करें। लास्ट टाइम पे कोई टफ, कोई बेटा मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई एंसेंट क्वेश्चन करके सेलेक्ट हुआ हो। इजी इजी चीजें सही करके आ जाओ, आपके 650 पौने 700 नंबर बनते हैं। इजी इजी चीजें सही करके आओ। जो होते हैं ना, मतलब 10 20 40, मतलब होता है ना, मुश्किल से तीनों सब्जेक्ट के मिला के 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब होता है ना बहुत ज्यादा, मतलब रैंक डिसाइडिंग या थोड़ा अच्छे लेवल के आप कह सकते हो। बाकी पेपर इजी आता है बेटा। आपकी एक्सरसाइज 2 इस बात का सबूत है। एक्सरसाइज 2 इतनी इजी होती है हर टॉपिक की, जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम वाली होती है, बहुत ईजी। आज बंद मुट्ठी, हमें नहीं पता कौन सा सब्जेक्ट इजी आया, कौन सा टफ आया। मैंने पेपर खोला, मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, मैंने पेपर खोला। आप जब फिजिक्स को देख रहे हो और आपको, देखो मेरी बात सुनो, बच्चा क्या होता है मेंटेलिटी, कई लोग सोचते हैं मैं 45 के 45 करूंगा, इस मेंटेलिटी जाते हैं 40 करूंगा। ये होता है ओवर एक्सपेक्टेशन करना, अपने आप से अपने आप पे दबाव बनाना। तो आपने पता क्या करा, खुद पे दबाव आपने खुद नहीं बना लिया, खुद पे प्रेशर क्रिएट करवा लिया आपने। कई बार ये पेरेंट्स भी कई बार कह देते बेटा ये करना है वो करना है, तो उससे भी थोड़ा सा दबाव आ जाता है। हालांकि वो अपनी जगह सही है, वो भी अपनी जगह सही है, मैं अभी आगे बताऊंगा। तो क्या होता है, अपने ऊपर आपने प्रेशर क्रिएट करवा लिया, 40 करूंगा 50 करूंगा। कई बार बच्चा अंडर एस्टिमेट कर लेता, मेरे से तो 20 हो जाए तो बहुत है, 25 हो जाए तो बहुत है। दोनों ही बातें गलत है सर। कैसे बताता हूँ, ये स्ट्रेटेजी आपको किस तरह का रवैया अपनाना, ये डिपेंड करेगा पेपर पे। जो बच्चा सोच के गया मैं तो 20 करूंगा 25 करूंगा, और मान लो पेपर इजी फिजिक्स का गया और बहुत फॉर्मूला बेस्ड बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, जैसा पिछले साल हुआ था, बहुत इजी पेपर था। 3 क्वेश्चन थोड़े से ऐसे थे, बाकी 42 क्वेश्चन इतने थे कि अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा हो तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, मतलब कोई चांस ही नहीं है, इतने इजी क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने 20-25 की सोच रखी थी और नेगेटिव अप्रोच से पेपर को देखा, वो सब बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि उनके जबरदस्ती के क्वेश्चन छूट गए। तो ये अप्रोच नहीं। एक जो ओवर एक्सपेक्ट करता है और मान लो पेपर टफ आ गया, मान लो आपने खुद से उम्मीद करी मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी है, मैं 40 से प्लस या 45 क्वेश्चन करूंगा, या 42-43 क्वेश्चन तो कंफर्म राइट करूंगा। अब आपने क्या करा, ये अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करवा लिया, अपने आप की जिम्मेदारी बढ़ा दी। अब आप पेपर देखते हो, पहला आपसे नहीं हुआ, दूसरा मान लो पेपर टफ है, वो किसी से नहीं हो रहा, लेकिन चूंकि आपकी सोच आपने ऐसी बनाई थी, पहला नहीं हुआ दूसरा नहीं हुआ, आप प्रेशर में आ जाते हो। जब आप प्रेशर में आ जाते हो बेटा, आप उस इफिशियंसी से काम ही नहीं कर पाते हो। होता ना, फिर वो आगे के क्वेश्चन भी आप ढंग से पढ़ ही नहीं पाते हो, आपका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर होच पोच आ जाती है, आपके हार्मोन्स बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप से ऐसी उम्मीद बनाई थी और उस पेपर ने आपकी उम्मीद पे पानी फेर दिया। अब आपका वो डर जो होता है ना, वो आते हुए क्वेश्चनों को भी गलत करवा देता है, छुड़वा देता है, या ढंग से पढ़ने नहीं देता, आपकी कंसंट्रेशन खत्म करवा देता है। तो सर करे क्या, मैं बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा बेटा, एक छोटा सा एग्जाम्पल इस बात पे। मैंने मेरी बेटी को मैं पढ़ा रहा था, वो अभी 3 साल की है। आज स्कूल वगैरह चल नहीं रहे हैं ना, ऑनलाइन में इतना बच्चा पढ़ना नहीं चाहता।
तो मैं जब उसको पढ़ा रहा था ना बेटा, तो मैंने देखा एक चार्ट में मैं उसको सिखा रहा था, तो मैंने जैसे जैक फ्रूट है ना वो बताया, वो पहचान नहीं पाई, तो मैंने उसके चेहरे पे तनाव देख लिया, उसको नहीं आया ना तो मैंने उसके चेहरे पे तनाव देख लिया। फिर मैंने दूसरा पूछा स्टार फ्रूट, वो भी उसको नहीं आया ना तो मैंने उसके चेहरे पे तनाव। मेरे को फिर एहसास हुआ कि यार मैंने इससे बहुत टफ फ्रूट पूछ लिया, ये इसका जवाब नहीं दे पा रही, इस पे तनाव आ गया। फिर वो डिस्टर्ब सी हो गई, पापा मेरे से नहीं होगा नहीं होगा। तो मुझे लगा कि यार वास्तव में मेरे बच्चों के साथ भी यही हो रहा है एग्जाम में, मतलब मेरे बच्चे, मतलब तुम सारे मेरे बच्चे तो तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तो मैंने कहा कि ये बात तुम तक पहुंचाना बहुत जरूरी। फिर पता है मैंने क्या करा, उसको 5 मिनट बाद वापस वही चार्ट मैंने उसको स्टार्ट करा एप्पल से, क्योंकि मुझे पता है वो एप्पल बता देगी, रोज का काम एप्पल बनाना। पहले इजी इजी पूछे, जैसे मैंने उससे इजी इजी पूछे, उसको उसके चेहरे पे मैंने स्माइल देखी, उसकी सोच को पॉजिटिव होता हुआ देखा। और जैसे मैंने उसकी सोच को पॉजिटिव होता हुआ देखा, उसके बाद उसने स्टार फिश भी बता दिया थोड़ा सोच के, स्टार फ्रूट भी बता दिया थोड़ा सोच के, और जैक फ्रूट भी बता दिया थोड़ा सोच के। आप मेंटेलिटी का अंतर देखना, जहां पहले वो उन 2 भारी क्वेश्चनों को देख के घबरा गई, और उसके बाद उसकी खुद से एक्सपेक्टेशन वो घबराने लग गई, मतलब वो पढ़ना ही नहीं चाह रही थी, मतलब उसने चार्ट हटा दिया कि नहीं मेरे को नहीं पापा मेरे से अभी नहीं पढ़ना, मेरे से नहीं होगा। और यही मैंने वही चार्ट, लेकिन पहले क्या दिखाया, एप्पल, ठीक है, बनाना, मैंगो, जो उसको पता थे वो दिखाते, उसका ऐसा कॉन्फिडेंस आया, उसकी चेहरे पे स्माइल आने लगी, उसकी सोच पॉजिटिव हो गई, और उसने फिर वो भी बता दिया जो वो नहीं बता सकती थी। एग्जैक्टली यही होता है आपके साथ पेपर पे। बेटा आपने पेपर पढ़ा, मैंने आपको वो पहले पेपर स्ट्रेटेजी पहली इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, पेपर कैसे अटेम्प्ट करते। बी जो कैलकुलेशन वाले उसको सेकंड में रखो, जो पहली बार में हो रहे हैं लॉजिक से या देखते ही हो रहे हैं वो पहले करो, ताकि फिल्ट्रेट 30 क्वेश्चन। आपने पेपर देखना चालू करा, आपसे पहला नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, आप समझ जाना पेपर टफ है, आप समझ जाना आप क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, थोड़ा लेवल ज्यादा है, आपको एहसास हो जाएगा पेपर टफ है। जैसे ही आपको पता पड़ गया पेपर टफ है, अब आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी, आप अपने आप से बोलो मुझे 30 इजी क्वेश्चन छांट के करना है। क्या बोला आपने अपने आप से, 30 क्वेश्चन करने, मुझे तो 31 करने ही नहीं है, मुझे 30 करने। जैसे ही आप 45 लायक थे, मैं आपको अंडर एस्टिमेट थोड़ी कर रहा हूं, हम तो 45, पर हम अभी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली, हमने 30 कर ली, क्योंकि हम समझ गए फिजिक्स पेपर टफ है। देख अगर तेने अपने आप को ये बात नहीं समझाई तो 45 के चक्कर में तू घबरा जाएगा, गलतियां करना स्टार्ट करेगा, डीमोटिवेट हो जाएगा। खुद को मोटिवेट करना अभी तो मैं कर दूंगा, बाद में कौन करेगा बेटा, पेपर ड्यूरिंग पेपर कौन करेगा आपको मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। उसकी प्लानिंग आज होगी, उसकी प्लानिंग उस दिन ही आज होगी। तो जैसे आपको पेपर लग जाए टफ है फिजिक्स का, मान लो इस बार फिजिक्स के पेपर टफ दिया, तो आप अपने आप से बोलो 30 इजी छांट के करने। जैसे ही आपने अपने आप से बोल दिया 30 इजी छांट के करने, अब आपके अंदर पता क्या हो गया, 15 छोड़ने की क्षमता आ गई। मतलब आपको ये खुशी होगी कि मैं 15 छोड़ सकता हूँ, पहला नहीं हुआ टेंशन नहीं, आप स्माइल करके उसको छोड़ोगे। अगला टाइम खराब कराना चाह रहा था या मेरे को फ्रस्ट्रेट करना चाह रहा था, मैं नहीं हुआ, दूसरा टफ छोड़ दे, तीसरा टफ छोड़ दे, चौथा टफ छोड़ दे, डर मत, तू घबराया तेरा काम खत्म हो जाएगा। 5 टफ छोड़ दे, छठा हो रहा है लेकिन बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, छोड़ दे, हो रहा है तो भी छोड़ा मैंने। 7वां इजी आएगा मेरे लाल, आएगा, करा, 8वां इजी करा, 9वां करा, अपने आप धूप जाएगी, छाव आएगी। समझ में आ गई बेटा, आपका जुनून बरकरार रहना चाहिए, 7 नहीं होवे बेटा। जिस इंसान को सांप सीढ़ी में स्नेक एंड लेडर पे 98, 98, 97 वाला सांप काटता है और वो नीचे जाता है और वो ये सोचता है नहीं मैं जीतूंगा, असली विजेता तो वो इस सोच से बन जाता है। बेटा आपको 99 पे सांप काटे तो भी आप ये उम्मीद करो कि मैं तो अगले को हराऊंगा, तू चिंता मत कर। जब तू ये सोच लेगा ना मैं अगले को हराऊंगा, तो उसके साथ भी उल्टा होगा, तेरे 6 आना चालू हो जाएंगे, चिंता ही मत कर। तो 7 नहीं होते, चिंता मत कर, तेरे को 99 वाला सांप काटा कोई बात नहीं, फिर खड़ा हो। समझ में आ गई, 8वां होएगा, 9वां होएगा, अगले अपने आप 5, 7, 10 क्वेश्चन लगातार होंगे, करता जा। फिर टप आया छोड़ता जा। तेरे को तो तूने खुद को तो कह दिया ना 15 छोड़ने हैं, तेरे तकलीफ कहाँ है। तू अगर गलत क्वेश्चन में नहीं फंसा, तेने अपने आप को प्रेशर नहीं बनने दिया, 100% तेरी परफॉर्मेंस तगड़ी आ जाएगी। बेटा जो तेरे से नहीं हो रहा वो दूसरे से भी नहीं हो रहा, तू क्यों टेंशन ले रहा है। अब जैसे ही तेने 30 इजी छांट के या 25 इजी छांट के कर दिए, अपने आप तेरे को पता होंगे ये 4-5 मेरे छोटी कैलकुलेशन वाले और हो जाएंगे, तो फिर वो 5 छाटेगा। 2 में तेरे लॉजिक भी लगने लग जाएंगे, तेरा दिमाग भी काम करने लग जाएगा, 4-5 और हो जाएंगे। बेटा मेरा कट्टा स्टूडेंट है, ऐसे क्यों, मैं उसका मेरे पास मैसेज आया पिछले में, देखो जाके वीडियो में उसने कमेंट डाला है, मैंने पिन किया उसको कि सर आपकी इस स्ट्रेटेजी से पेपर वाली मैंने देखी ना सर, तो पहले मेरे से 30-28 हो रहे थे, जब 32 हो सकते थे मैं 28 करता था, पर आपकी जब देखी ना कि इजी छांट के कर लो और टफ से बचते जाओ, कैलकुलेशन से बचते जाओ, सर 32 के मैंने 37 पे पहुंच गया हूँ, मैं 37-38 राइट करने लग गया हूँ। बहुत खुशी होती है बेटा जब ऐसी बच्चों से बात सुनते हैं। तो बेटा मेरा तो आज टीचर डे पे तेरे को यही ज्ञान है कि तू डर मत,
पॉजिटिव एटीट्यूड से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर। जब पेपर टफ लगे तो 45 की जगह 30 ही करूंगा। जब तेरी ये सोच बन जाएगी तो तू टफ देखते ही छोड़ देगा, क्योंकि तेने 15 छोड़ने की अपने आप में को इजाजत दे दी। जैसे ही इजाजत मिलती है बेटा, हम फंसना खत्म हो जाता है, हमारे ऊपर प्रेशर आना खत्म हो जाता है, हम स्माइल के साथ क्वेश्चन छोड़ते हैं। और जब ऐसा करने लगते हैं तो हमारे से इजी क्वेश्चन बड़े आराम से होने लगते हैं। और जब इजी हो जाते हैं तो 4-5 टफ साथ में, वो होता है ना तेल की शीशे के साथ साबुन की पट्टी फ्री, समझ गए? तो कुछ चीजें फ्री भी मिलने लग जाती है, ऑफर भी दिखने लग जाते हैं, सब अच्छा होने लग जाता है बेटा। जैसे ही तेरे 30 होंगे 5 और हो जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। तू 30 इजी छांट के अगर 5 अपने आप आएंगे, अगले हम भी होना चाहते हैं। जैसे मेरी बच्ची ने स्टार फ्रूट बता दिया है ना, जो भी होते बेटा, मैं तो इतनी जैक फ्रूट बता दिया। वो क्यों बता दिया? क्योंकि मैंने 5 इजी करवा दी उससे। समझ मेरी बात को, ये स्ट्रेटेजी रखनी है, ठीक है? इजी पेपर आ जाए, पहला हो रहा है, दूसरा हो रहा है, सब हो रहा है, उतावला मत हो, पेशेंस रख, क्योंकि इजी पेपर मिस्टेक करवाने वाला होता है। जब पेपर इजी बनता है तो ध्यान रखना सिली मिस्टेक कराएगा। जैसे ही वो आपको बोलेगा एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे क्यू क्यू चार्ज है, सेंटर पोटेंशियल एट सेंटर, अब इसके बाद तुम क्या करते हो? अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना देते हो। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? आधा पढ़ते हो और इतनी जल्दी में आ जाते हो, क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं हो, आधा खुद की मर्जी से बना देते हो और स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल निकाल देते हो। उसने बोला था फाइंड आउट पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर, अब आगे लिख दिया वन साइड। ये इन जनरल पूछते नहीं, किताबों कॉपियों में कौन सा क्वेश्चन करा तुमने आज तक? स्क्वायर के सेंटर पे। तो तुमने क्या करा? आधा क्वेश्चन पढ़ा, फिर अपनी मर्जी से क्वेश्चन बना दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ये देखा हुआ था। ये बर्बाद कर देती बात। क्वेश्चन ध्यान से पढ़, क्योंकि वो छोटे छोटे चेंजेस करता है। तो साइड के सेंटर पर निकालना था, तो अब वो थोड़ा सा अलग तरीका हो गया। समझ में आ गई? क्वेश्चन पूरा पढ़, क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़, जो पूछा है उसको अंडरलाइन कर, जो दिया है उसको अंडरलाइन कर, यूनिट ध्यान से देख। यूनिट की मिस्टेक करवाता है, गिवन डेटाज और हम क्वेश्चन को क्या पूछा है ये लास्ट तक नहीं पढ़ते तो गलती हो जाती। चारों ऑप्शन पढ़, चारों ऑप्शन पढ़, चारों ऑप्शन पढ़। सर चारों ऑप्शन पढ़ने से क्या होएगा? मैं बता देता हूं तेरे को। पहले में उसने बोल दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पहला ऑप्शन दे दिया इट्स टाइम पीरियड इज 24 आवर, तेने टिक कर दिया है ना, 1 डे, तेने टिक कर दिया और आगे बढ़ गया। ये मैं बी बताता हूँ। बी था, बी ऑप्शन था इट्स हाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज 10 आवर, गलत है, बिल्कुल सही बात है। सी था, सी ऑप्शन था कि इट्स एंगुलर स्पीड इज सेम एज एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, और डी था बोथ एंड सी। तू तो ए टिक करके चला गया, चारों ऑप्शन तेने पढ़े ही नहीं, और आंसर डी था, क्योंकि ए और सी दोनों राइट है। मेरी बात समझ में आ गई मेरे लाल? ऐसे होती गलतियां। चारों ऑप्शन पढ़, फिर बता रहा हूँ चारों ऑप्शन पढ़, क्योंकि ये बोथ एंड सी, बोथ एंड भी बर्बाद कर देता है बेटा। इसकी स्टोरी मैंने तुम्हारे को क्लास में सुनाई हुई है ना बेटा, तो ये बात ध्यान रखेंगे, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। तो ये कुछ 2-4 बातें मेरे को आपसे बतानी थी, इसके लिए मैं आपके सामने आया हूँ बेटा आज बड़े दिनों बाद, ठीक है? और मेरे को आपको धन्यवाद भी देना था। अच्छा, मेरी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है ना, ये आप अपने पेरेंट्स को बताएं। आप अपनी पेरेंट्स अपनी जगह सही है, वो अगर आपको कहते हैं बेटा इस बार आपको करना है वो करना है, तो वो उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा था, क्योंकि आपने काफी टाइम ले लिया होता है उनका, ठीक है? और वो ये चाहते हैं कि बस अब मेरा बच्चा निकल जाए, वो आपका भला ही सोच रहे होते हैं इसमें, आपको इस बात में बुरा मानने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, ये बच्चे हमने अभी आपको सौंप रखे, आप इन पर प्रेशर मत डालें। अभी 10 दिन आप इनको ये मत बोले कि तेरे को करना है या वो है, मतलब आप चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं, लेकिन आप प्लीज इन पर प्रेशर नहीं डालें, क्योंकि ये इन पर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर देता है। इनको फ्री रहने दें, क्योंकि देखो आपका बच्चा सिंसियर है, वो करना चाहता है, उसने साल भर बहुत मेहनत करी, हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो करके निकलेंगे, क्योंकि हमने उनको इसी तरीके से तैयार किया। उन्होंने भी मेहनत करी और थोड़ी बहुत मेहनत हमने भी करी है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चा भी अपनी मेहनत कर रहा है, हम लास्ट तक लगे हुए, बच्चा भी लगा हुआ है, और हम इनसे विक्ट्री सेलिब्रेशन में मिलना चाहते हैं। इन पर आप प्रेशर मत क्रिएट कीजिए, ठीक है? तो आपसे बहुत हाथ जोड़ के विनती है ना, आप प्रेशर मत क्रिएट कीजिए बच्चों पे, ठीक है बेटा? बस मैं इसी के साथ आपसे अलविदा लूंगा, और अब अपन मिलेंगे बेटा विक्ट्री सेलिब्रेशन में, ठीक है? अच्छा, आपको कई लोग कहते होंगे कि जैसे कि तू जिद्दी है, ये वो है ना, मानता नहीं है, तेरे को इतना समझा दिया, ये कर ले वो कर ले। बेटा मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आपको लास्ट, जिंदगी में ध्यान रखना बेटा, अगर आपको कोई जिद्दी बोल रहा है ना, खुश हो जाओ। क्यों? क्योंकि बेटा आप स्पेशल हो। आज से आज तक दुनिया में जितने भी इतिहास लिखे गए हैं, जो भी इतिहास में अमर हो गए हैं, वो आज तक इतिहास लिखा बेटा। जो सरफिरे लोग होते हैं वो इतिहास रचते हैं, जितने भी सरफिरे लोग होते हैं वो इतिहास रचते हैं। जो समझदार होते हैं वो तो सिर्फ उस इतिहास को पढ़ते हैं। समझ में आ गई? जो सरफिरे होते हैं वो इतिहास रचते हैं, और जो समझदार लोग हैं वो सिर्फ उस इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। समझ में आ गई? तो आप इतिहास रचने जा रहे हो। बेस्ट ऑफ लक।